जी सुबह उठते हैं 5 बजे। अच्छा 5 बजे आपका। तो फ्रेश होने गए, नहाए धोए, उसके हाँ। बाद मंडी गए। हाँ। तो मंडी से अपना सामान खरीदा, जो रेट पे जो भाव मिला अपना पसंद अच्छा, आया तो ले सेब लिया। वगैरह, केला वगैरह, जो भी चीज़। जैसे सेब हुआ, हाँ। केला हुआ, हाँ। अनार हुआ, हाँ। तो जो भी अपन को बेचना है हाँ। अपने भाव से बात किया और लेके आए। हाँ। भाव मिला तो लेके आए, वरना नहीं। हाँ। तो कितना लगभग आपका सेब बिक जाता है? जैसे 50 किलो सेब लाए, तो फिलहाल में अभी दुकानदारी धीमी चल रही है, तो 10-15 किलो तो कंफर्म 10-15 किलो कंफर्म बिक जाता। और सेम ऐसा ही केले का, केला दर्जन रेट मिलता है या किलो में मिलता है? ये हमने इनको आंटी को जो है 20 रुपए के 5 केले दिए, 5 केले। 25 रुपए के 6 केले पड़ते हैं, 50 के हाँ। 12 में। हाँ। इस हिसाब से हमें बेचना पड़ता है। कि आप जैसे घर लेके जाते हैं तो घर में क्या फ्रिज वगैरह में रखते हैं? जैसे कस्टमर लेके जाता है तो कस्टमर को धो के फ्रिज में रखता है कि खराब ना हो, आप क्या करते हैं? लेकिन हम 50 किलो 60 किलो, इतना बड़ा फ्रेश तो नहीं है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। अपना कूलर है, उसके ठंडे हवा में रख देते हैं तो खराब नहीं होता। हाँ। तो काम तो हमारा ठीक चल रहा था। हाँ। तो जब लॉकडाउन लगा हाँ। तब परेशानी बढ़ी। हमारे साथ 25 लोग थे जो हमारे ही साथ कहने पे चल रहे थे। अच्छा, तो आप उन 25 लोगों के हाँ नेता थे? नेता तो ठीक है, नेता मतलब कि उनको देखभाल करना। हाँ। आप सबसे समझदार, उन सबको लेके आ उनको रहे लेके चलना पड़ता है। हाँ। फल वाले की कोई तारीफ नहीं करता है, करता है तो बड़ी दुकान वालों की, ठेली वालों की तो बस बुराई ही करेगा। हाँ। महंगाई के हिसाब से कमाई थोड़ी कम हुई है, क्योंकि आप भी फल लेके जाते हैं? मतलब वैसे तो पूरा फल आप अपने घर ही ले जाते हैं, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जब वो लोग भी रोज खाते हैं फल वगैरह? जी खाते हैं ना। परिवार के लिए तो सब सोचते हैं, अपने लिए भी सोचते हैं? अपने लिए क्या है, मतलब आप भी खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं। खाते हैं ना। जैसे अब दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं तो लगता हो कि यार भूख लगी है तो लाओ एक सेब खा लेते हैं। हाँ। ऐसा कुछ करते हैं? हाँ खा लो। हमें भी खिलाएंगे? हाँ खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे आप। लेकिन अभी हम खाना खा के आए, अभी नहीं खाएंगे। अब मान के चलिए अगर हम अपना ठेला लगा रहे हैं फल फूल का रेडी, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे भी हमारा फल फूल का ठेली लगाएं। कि हर फल वाला या सब्जी वाला या कोई भी हो तो वो आपको लूटना नहीं चाहता है, बल्कि बस वो ये चाहता है कि आप मुझे 10-5 रुपए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका दे दूँ, ताकि आप ले जाओ। हाँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द भारत पॉडकास्ट चैनल पर। और आज हम भारत के एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने वाले हैं, या कहें बातचीत करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी आप बाज़ार निकलते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे जिद करते होंगे कि कुछ लेकर आना, और फिर आप सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो हम सेब ले लेते हैं, केला ले लेते हैं, क्योंकि समोसा और चाट ये नुकसान भी करता है। तो हम आज एक ऐसे ही शख्स के साथ हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो हम घर पर 1 किलो सेब, 1 दर्जन केला, ये सब चीज़ लेकर पहुंचते हैं तो हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन उस 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले के लिए पीछे कितनी मेहनत हुई है, पीछे कितना काम हुआ है, उसको लाने के लिए पीछे इन्होंने कितना संघर्ष किया है, क्या किया है, वो सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। कि और इसके साथ साथ इससे इनकी ज़िंदगी में क्या सुधार आया या कैसे चल रही है, या इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी जो मज़ेदार बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो और अभी तक भी ना पता हो, तो वो अब आपको पता चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका नाम, कि इनका नाम क्या है। मेरा नाम मोहित कुमार साहू है और मैं जिला झांसी मऊ रानीपुर ग्राम का दौरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब झांसी ज़िले से हैं आप? जी। और यहाँ महोबा में लगभग 200-250 किलोमीटर आप इस काम के लिए आए? जी। तो आपने ये काम करना कब से स्टार्ट किया है? जी मुझे 2024 दिसंबर से स्टार्ट किया था। लगभग 7-8 महीने 9 महीने हाँ हो रहे हैं। हो गया, 1 साल होने वाला है दिसंबर में। तो आपको ये काम करने के लिए किसी ने सलाह दी थी कि ये करिए, इसमें ज़्यादा फ़ायदा वगैरह है? जी हाँ, किसने? जो मेरे रिलेशन से मेरे मौसा जी हैं, हाँ। उन्होंने कहा हाँ। कि आप ये काम कीजिए, हाँ। तो घर पे रहने से अच्छा है हाँ। आप हमारे साथ आइए हमारे घर, हाँ। आपको एक रेडी लगवा देंगे फल फूल का। हाँ।
कोई दिक्कत नहीं है, अपना करते रहो। हाँ, अपना काम है। हाँ, घर में रहने से बेहतर परेशानी है। वाली बात नहीं है। तुम बाहर जा रहे हो, हाँ, दिल्ली और हाँ दिल्ली जैसे, हाँ तो बच्चों को छोड़ के हाँ। अच्छा नहीं है। हाँ, इसलिए- बहुत सारी वहाँ समस्याएं होती हैं कि आप बाहर कंपनी वगैरह में काम करेंगे जाके, घर परिवार सब यहाँ छूटा है। अब ऐसे में क्या है, आप दिन का जो भी 500-700 यहाँ से कमा के, और वहाँ भी लगभग इतना ही पड़ता है। हाँ इतना ही पड़ता है। हैं? तो हमें पहले शुरुआत में तो मज़ा आया हाँ कि पहले दिन जो मेरी बचत थी हाँ मात्र 150 रुपये थी एक हाँ। दिन की। क्योंकि आपको उतना अनुभव नहीं नहीं होता। था, हाँ नहीं था कि कैसे कहाँ जाना है, नॉलेज नहीं था कि कौन सी रास्ता कहाँ जा रही है। तो फिर धीरे धीरे अपना टाइम गुजरता गया, हाँ नॉलेज बढ़ती गई हाँ। और मुनाफा भी होते जा रहा है, हाँ। अब होने लगा सही। फिर आपको सारी चीजें मतलब इंफॉर्मेशन आपको हो जाती हो जाती, जानकारी जानकारी होते होते हाँ, कि कहाँ कैसी चीज मिलती है, कहाँ मिलती कहाँ है। कैसी चीज बिकती है, वो सारी चीजें। हाँ, ये तो खैर जब आप कोई काम करते हैं तभी उस चीज के बारे में बेहतर जानकारी मिलता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ हमें जी, जी। ये चीज ऐसा करना है। तो आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मंडी ही जाते होंगे फल लेने, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करते हैं? जी सुबह उठते हैं 5 बजे, अच्छा, 5 बजे आपका। तो फ्रेश होने गए, नहाए धोए, उसके हाँ। बाद मंडी गए। हाँ, तो मंडी से अपना सामान खरीदा, जो रेट पे जो भाव मिला अपना पसंद अच्छा, आया तो ले सेब लिया। वगैरह, केला वगैरह, जो भी चीज। जैसे सेब हुआ, हाँ केला हुआ, हाँ अनार हुआ, हाँ तो जो भी अपन को बेचना है हाँ अपने भाव से बात किया और लेके आए। हाँ भाव मिला तो लेके आए, वरना नहीं। हाँ फिर आए, अपना रेडी लगाए, नहाए, खाना आना खाए हाँ। और बाजार में निकल आए अपनी रेडी लेके। और फिर अपना दिन भर यहाँ दिन पे। भर यहीं रहना है। हाँ, तो अपना सुबह से यही आपका रूटीन रहता है रूटीन कि मंडी से लाए, मंडी अपना से लाना और ठेले पे ला के बेचना, बेचना। कंटिन्यू यही रहता है। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कुछ आप जो लाते हैं, मान लीजिए आप हो सकता है 50 किलो सेब लाते हो, तो कितना लगभग आपका सेब बिक जाता है? जैसे 50 किलो सेब लाए तो फिलहाल में अभी दुकानदारी धीमी चल रही है, तो 10-15 किलो तो कंफर्म है। 10-15 हाँ, किलो इतना आराम किलो से कंफर्म बिक जाता है। और सेम ऐसा ही केले का, केला दर्जन रेट मिलता है या किलो में मिलता नहीं, अपना जो है कैरेट जो आता है, है? अच्छा, कैरेट में मिलता हाँ, तो वजन के हिसाब से वो लोग पैकिंग करते हैं और वो अपने भाव से हाँ। लगाते हैं कि तो कौन सा कैरेट कितने का है। है। हाँ और उसमें दर्जन तो जैसे मान के चलो तो 10 से 11 के बीच में रहते हैं। बड़ा केला रहेगा तो 10 दर्जन रहेंगे हाँ और छोटा रहेगा तो 12 दर्जन हाँ, रहेंगे, इतना क्योंकि- वजन हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमने कहीं कहीं देखा है कि केला जो है किलो के भाव से देते हैं, हाँ। 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, हाँ, हाँ। कहीं कहीं दर्जन से देते हैं, हाँ। 40 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन। तो ये महोबा में जो है अपने दर्जन से ही बिकते हैं। हाँ, बिकते तो दर्जन से, लेकिन आपको भी दर्जन से मिलते हैं या नहीं, तौल हमें के? तो वजन से ही आता आपको है। वजन से ही है। और वजन से ही बिके तब अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा उसमें, हाँ हाँ, वो एक आपको एक, कस्टमर को भी और हमें भी। हाँ हाँ, उसमें आपका भी एक ज्यादा गणित नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं। कि आपको भी पता है कि अगर हमें 30 रुपए किलो मिला तो हमें 40 रुपए किलो हाँ, देना है, ये 10 हिसाब रुपए होता है, लेना बस है। हमें वेट करना है। फिर आप ऐसे में गिनते होंगे, गुणा गणित लगाते होंगे। हाँ। पढ़ाई भी जरूरी हो गई फिर इसमें तो, होती है ना। कि पता चला इसमें इतने दर्जन निकले, अब हमको 45 रुपए देना है, किस भाव से 50। देना है। हाँ, इसमें गुणा गणित भी थोड़ा पढ़ाई। तो आप, अब पढ़ाई की चर्चा हमने की है तो थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं कि आप ये पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, हमने अपने गांव सरकारी स्कूल से हाँ, 8वीं पास अच्छा, 8 तक किए। पढ़े हैं। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद हमने 9 तक किया हाँ। दूसरे गांव में। हाँ 1 साल गए, पेपर दिए, हाँ, फिर नहीं हुए, बस थोड़ा ऐसे फिर मन नहीं लगा। मन नहीं लगा। ये होता है एक कि गांव में रहो तो गांव के और बच्चे होते हैं, हाँ वो उनकी संगत पड़ती है और फिर क्या है, हाँ, बस लगता- यही संगत का असर जो है हाँ, दिख गया। तो फिर कह सकते हैं कि अपना या तो माँ बाप के साथ खेती किसानी में लग जाते हैं या कहीं कुछ कमाना, कि उस टाइम कमाने का वैसा नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है अपने थोड़ा बहुत खर्च बस अपना होता है, थोड़ा हाँ। बहुत खर्चा हो गया, हाँ। बस पढ़ाई गई, तेल ले गया, नहीं पढ़ना। ये होता है। हाँ, ये तो अब बाद में पछताते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ लेते तो आगे कुछ कर सकते, कुछ काम आता। हालांकि चलिए, पढ़ने लिखने के बाद भी लोग यही करते हैं कि हमें 4 पैसे आने लगे। हाँ और आप अगर अब इस सिस्टम में
जम गए हैं तो आप बढ़िया जमे रहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बस ये सिर्फ पेट के लिए चल रहा है। हर कोई, आप बेच रहे हैं तो भी पेट के लिए, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेट के लिए, वो रिक्शा चला रहा है वो भी पेट के लिए, वो गाड़ी चला रहा है, वो चप्पल जोड़ रहा है, वो बतासे बेच रहा है, सब कोई पेट के लिए ही कुछ ना कुछ कर रहा है। इस समय केला क्या भाव दे रहे हैं? केला 50 रुपए दर्जन। 50 रुपये। ये हमने इनको आंटी को जो है 20 रुपए के 5 केले दिए, 5 केले। 25 रुपए के 6 केले पड़ते हैं, 50 के हाँ। 12 में। इस हिसाब से हमें बेचना पड़ता है। जिस भाव से केले पड़ते हैं हाँ। उसी भाव से देना पड़ता है। ये थोड़ा अपना बड़ा केला है, इसकी वजह से हमें 50 रुपए दर्जन करना पड़ रहा है। हाँ, अब केले में भी फर्क होता है, कोई 40 बड़ा और 30 कोई का दर्जन देते थे। हाँ, यही होता है। अगर जैसे मान लीजिए हम अगर एक कस्टमर के तौर पे आए, पूछें आपसे, तो आप बोलेंगे 50, अगले ठेले में उससे छोटा केला होगा तो वो 40 दे रहा होगा, हमें हाँ, लगेगा हाँ। 40 वाला सस्ता दे रहा है। हाँ। लेकिन आपको तौल से मिला है, आपने अपना गुणा गणित लगा के और अपना- हम नहीं कर सकते ना कि हाँ। जैसे वो 30 का दे रहा है तो हम 30 का दे दें, इससे हमें घाटा लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल नुकसान लगेगा। हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि नुकसान। हमारा बड़ा केला है। हाँ। और अगर हम इसको तोलेंगे, वेट करेंगे, हाँ, तो 7 से 8 के बीच में आएगा। और हम अगर 30 के 40 के दे देंगे हाँ। तो हमारा पैसा जुड़ेगा नहीं इसमें, बिल्कुल वो तो- नुकसान में जाएगा। हर इसलिए इंसान- हमें 50 से 60 और 45 के बीच में देना पड़ता हाँ, हर इंसान 2 पैसे कमाने के लिए ही कर रहा है। है। जो 40 वाला होता है वो 40 में देता है। छोटा केला हुआ 40 का, उससे छोटा हुआ 30 का। हाँ, जैसे आप जो फल लेके आते हैं, इसमें से आपका सेब हो या केला हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो खराब होने लगते हैं, तो फिर उनका आप क्या करते हैं? जो खराब होने लगते हैं तो उनको निकाल के फेंकना ही पड़ता है। नहीं, जैसे पता चल रहा है कि अब ये खराब अगले दिन तक हो जाएगा, तो फिर उसको सस्ते में बेच देते होंगे या फिर? नहीं नहीं, हाँ। खराब फल बेचना खराब नहीं कह रहे हैं हम। जैसे जो दागी होता है, हाँ। उसको निकाल के साइड में रख दिया, किसी के मांगने पर ही दिया जाएगा। हाँ हाँ, वही जैसे मान हम अपने लीजिए मन से कि नहीं ये दे सकते। 100 रुपए किलो है, तो वो आप हो सकता है कि 50 में ही दे दो भाई। अब आप समझ लो, आपको लगे सही तो ले लो, हाँ। नहीं लगे तो नहीं लो, अगर- वरना वो खराब हो जाएगा। खराब तो निश्चित सी बात है, कोई नहीं हाँ, लेगा। हाँ। इंसान 10 रुपए भी देता है तो वो सोचता है कि उस 10 से हमें कुछ मिले। खराब कौन ही लेगा? हर कोई इस समय चालाक बना है अपने आप में, चाहे कोई भी हो। तो ये सिस्टम रहता है कि अगर खराब होने लगता है तो आप या तो देखते हैं कि अगर उससे सस्ता जा रहा है तो चला जाए, घाटा ना हो, और फिर खराब हो जाएगा तो कोई काम का उसको नहीं, हटा फेंक देते देते हैं। हटाना पड़ता है। बिल्कुल, वो तो- खराब हुआ हटा दिया, जी जी जी, खराब नहीं देना है। बिल्कुल नहीं देना। लेकिन आप इसमें फिर अपना कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ के रखते होंगे, लाभ, कि भाई हम 10 किलो ला रहे हैं तो इसमें मान के चल सकते हैं कि 2 किलो खराब भी हो सकता है, तो उतना फायदा इसमें ऐड कर लें। जी जी बिल्कुल। जैसे अपना अब जैसे 100 रुपए का सेब बेच रहे हैं तो हमें 80 रुपए का पड़ा होगा, कि मान के चलो हमारा 1 किलो सेब खराब निकल जाए तो हमें 10 रुपए फिर भी बचना चाहिए। बिल्कुल, हर कोई इसलिए लेके चलना पड़ता है कि हाँ। अगर हम 100 बेच रहे हैं तो हमें 80 का खरीद का पड़ना है। हाँ, जो 1 किलो अगर खराब निकल रहा है उसमें, हाँ। तो हमें 90 का पड़ जाए, 10 रुपए केजी बच जाए, बस बहुत हाँ, इतना हाँ, हो वही जाए। कि अपना 10 रुपए किलो बच जाए, हाँ। तो आप अपना 15 लगा के चलते होंगे कि 5 रुपए का सड़ा गला हाँ निकल जाए। उसमें निकल जाए, 10 रुपए आपको बच जाए। जी जी, खराब होता ही है। हाँ, वो निकलता तो है। स्वाभाविक सी बात है, ऐसी चीज है कि आज नहीं होगा तो 2 दिन बाद खराब होगा। जी जी तो इसी से संबंधित एक और सवाल है कि आप जैसे घर लेके जाते हैं तो घर में क्या फ्रिज वगैरह में रखते हैं? जैसे कस्टमर लेके जाता है तो कस्टमर तो धो के फ्रिज में रखता है कि खराब ना हो, आप क्या करते हैं? अब देखो ऐसा जैसे है- बच गया, हाँ, जैसे कस्टमर है तो वो तो जाहिर है कि 1-2 किलो लेके जाएगा तो उसके पास फ्रिज होगा, रखेगा। बिल्कुल। लेकिन हम 50 किलो 60 किलो, इतना बड़ा फ्रिज तो नहीं है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। अपना कूलर है, उसके ठंडे हवा में रख देते हैं तो खराब नहीं होता है। हाँ, मतलब कि और वैसे भी आप इतना लेके आते होंगे कि वो 1-2 दिन में निकल हाँ जाए। हाँ, इतना निकल जाता है। जैसे हाँ। आज कल लाए, हाँ। आज नहीं निकला, परसों निकल जाएगा। परसों ये निकल जाएगा। इतना चलता है। तो लगभग कितना आप खरीद के लाते होंगे? एक टारगेट बना के रखते होंगे? ये अभी हमने कल डाला था 2 पेटी, अच्छा, 2 पेटी। 22 किलो का। हाँ, तो 44 किलो लगभग। हाँ, जिसमें से कल और अभी तक में 1 पेटी निकल गया है, और हाँ। 1 पेटी शाम तक निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, और जो 2-4 किलो बचा तो वो कल निकल जाएगा, मतलब खराब नहीं होता। तो खराब नहीं हो पाएगा, वो निकल जाएगा। हाँ थोड़ा मद्दा करके दे दीजिए। हाँ, थोड़ा सस्ता करके
कि लेने वाले को भी लगे कि चलो हम आता है हाँ मिल सस्ता जाएगा, मिल रहा है, थोड़ा ले लेते हैं। जैसे अभी आप ये काम कर रहे हैं, सोचिए 4 से 5 साल पहले एक भयंकर बीमारी आई थी, सब कोई जानता है, कोरोना। आपके जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और उनका काम ही ये रहता है कि रोज का कमाना, रोज का लगभग रोज का खाना, हाँ रोज का ही है ना, कि आज 300-400-500 कमाए और वो आज ही हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होते हैं, लेकिन वो महीने का अगर जोड़ा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से, बच्चों की फीस है, स्कूल का हाँ। है ना, राशन है, तो सब निकल जाता है। जी तो उस समय उन्हें बहुत समस्याएं हुई हैं। जी आई हैं, बहुत तो समस्या आप उस समय क्या कर रहे थे? उस समय देखो ऐसी बात है कि हम उस समय महाराष्ट्र में थे, अच्छा। पूना रेलवे स्टाफ से काम कर रहे थे। हाँ तो काम तो हमारा ठीक चल रहा था। हाँ तो जब लॉकडाउन लगा हाँ। तब परेशानी बढ़ी। हमारे साथ 25 लोग थे जो हमारे ही साथ कहने पे चल रहे थे। अच्छा, तो आप उन 25 लोगों के हाँ नेता थे कल मिला के। बस नेता तो ठीक है, नेता मतलब कि उनको देखभाल करना, हाँ आप सबसे समझदार उन सबको लेके आ उनको रहे हैं। लेके चलना पड़ता है, हाँ। उनका खर्चे से लेके हर चीज का। तो वो कंपनी तो सबको पगार दे ही रही थी, बिल्कुल। लेकिन सबको एक सलाह देना मेरा काम था कि भाई कहीं जाना नहीं, हाँ हाँ जो भी है हाँ अपने पास के दुकान से खरीदो, हाँ हाँ ताकि पुलिस वाले और कोई आपको छेड़ ना सके। हाँ। आप अपने सीधा सामान लेके अपने गाड़ी पे आओ। हाँ बस 2-3 दिन तक तो अच्छा चला। हाँ उसके बाद ज़्यादा सख्ती हो गई तो अपने हेड को फ़ोन किया हाँ कि भाई हमें जाना पड़ेगा। हाँ तो अपने आदमियों को लेके गाड़ी वहीं छोड़ा, लॉक किया और निकल लिए। तब हम लोगों ने काफ़ी कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल चला होगा, तब जाके गाड़ी मिली हमको, दूसरी गाड़ी मिली। तब हम इटारसी आए, हाँ। इटारसी से झांसी और झांसी से इधर अच्छा, हाँ उस तब समय पहुँचे। तो पैदल चले थे, लोग लेकिन समस्याएं बहुत आई 300-400 थी। किलोमीटर पैदल चल चल के अपने घर पहुंचे थे, क्योंकि एकदम से अचानक से ऐसी बीमारी लोगों ने देखी नहीं थी और ऐसा हुआ तो लोग घबरा गए और ये लग रहा था कि अब अपने मरे तो अपने घर पे ही मरे जाते, बाहर मतलब, हालांकि मरे का मतलब है कि पहुंचे तो अपने घर में ही सुकून से। वो देखो जैसा भी है, बाहर रहें कैसे क्या हो वो सारी। अब बाहर तो एक अगर कुछ हो जाए, भगवान ना कहे किसी को कुछ ना हो, अगर हो गया तो उधर देखने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल ना समझने वाला है। जो साथी होगा वही आपका साथ देगा बिल्कुल और आपको घर तक छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपना घर निकल लें। बिल्कुल। हाँ, तो तो आपने ये किया। हाँ, तो और हमने उन 25-30 लोगों 25 को लोग अपने साथ घर लेके आए और जिनके पास पैसा नहीं था तो अपने अकाउंट में थे, तो उनको घर तक छोड़ा। तो उस समय जो ऐसे रेडी वगैरह लगाते थे, चाहे वहाँ हो यहाँ हो, वो तो पूरे भारत में था। हाँ वो सबको उनको भी बहुत ज्यादा जो समस्याएं हैं वो देखने को मिली। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पे जो भी सुविधाएं हैं वो की थी कि उनको रोज का खाना मिल रहा था, राशन मिल रहा था, ये सारी चीजें नहीं मिल रहा था। हाँ। ऐसा नहीं है, सरकार सबकी मदद कर रही थी। जो हमारे साथ जो लड़के थे तो उनको कंपनी ने पैसा दिया, ऐसा नहीं है। हर महीने का जो भी बनता, अगर 22,000 है तो कंपनी 10,000 करके दे रही थी कि अपना खर्चा चलाओ। जब तक लॉकडाउन चला, काम चालू नहीं हुआ, उन्होंने पैसा दिया। 4-5 महीने दिया, उसके बाद धीरे धीरे काम चालू हो गया। आज लोग आने जाने लगे आसपास के गांव में, मतलब जो भी है अपना काम चालू कर लिया। हाँ तो फिर वो देना बंद कर दिया कि भाई अब आप अपने पे निर्भर हो, हम कहाँ तक देंगे आपको। सरकार ने हमें दिया, हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल। अपनी जेब से कोई नहीं देता। कोई नहीं देगा भाई, आप भी हैं, फल दे रहे हैं, मांगने वाले बहुत निकलते होंगे। अगर आप एक एक सेब सबको देंगे तो फिर आप कमाएंगे क्या? मांगने वाले दिन भर निकलते हैं, देखते हैं। हाँ कभी कभार की बात अलग है, 1-2 बार एक दो बार किसी को दे दिया। अब अगर ऐसे देते रहेंगे तब तो फिर हमारी हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारे पीछे भी बच्चे लगे हुए हैं, बिल्कुल, उनको ये भी खिलाना है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जब कभी लोग लेते हैं फल वगैरह तो कभी ना कभी कोई ना कोई, हालांकि हर कोई नहीं, कोई ना कोई ऐसा आपकी तारीफ कर देता होगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, सही है। तो फिर आपको कैसा महसूस होता है, या ऐसा किसी ने किया अभी तक या नहीं? देखो अभी तक कोई तारीफ, फल वाले की कोई तारीफ नहीं करता है। करता है तो बड़ी दुकान वालों की, ठेली वालों की तो बस बुराई ही करेगा। हाँ कि बहुत महंगा दे दिया, महंगा दे दिया, अच्छा नहीं दिया, खराब दे सस्ता दिया। नहीं दिया। हाँ अब बल्कि ठेली वाले जो हैं हाँ अपने हिसाब से सस्ता ही रेट लगा के बेचेंगे और माल अच्छा देंगे। बिल्कुल। और जो बड़े दुकानदार हैं उनका तो आप रेट जानते ही हैं भाई साहब, 200, 180 से, हाँ हाँ और हम 100 लगाए बैठे हैं तो फिर भी 80 मांग रहे हैं। तो कभी किसी को दे दिया,
पड़ता हुआ तो दे दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया, हाँ, ऐसा होता है। अब एकदम मद्दा करके नहीं बेच सकते, मतलब- भाई हमें भी लगा हुआ तो है। कहने का मतलब है कि कोई वैसी तारीफ नहीं करता है, नहीं नहीं अपना पैसा दिया, फल लिया और चल दिया। हाँ हाँ, दिल से नहीं, बुराई जरूर घर में जाके कर देगा कि यार देखो 1 किलो में ये एक खराब सेब डाल दिया, उसने जानबूझ के डाला होगा। ऐसा देखा है, मन में लोगों के आ ही जाता है। हाँ आएगा, वो आएगा ही। अगर महंगा खरीदेंगे हाँ, तो उन्हें तब नहीं लगेगा तब कि नहीं ये लगेगा। 200 रुपए की चीज है, ये 100 रुपए की चीज है। अगर एक आधा फल गलती से आ गया हाँ, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। बिल्कुल। तो हमारे 100 रुपए बच गए हैं। हाँ, हाँ। आपके हिसाब से मेहनत जितनी आप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्या उस हिसाब से उतनी कमाई हो रही है कि हाँ आप ये संतुष्ट रहें कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी कमाई है, या महंगाई के हिसाब से? महंगाई के हिसाब से कमाई थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि दुकानदारी जो अपना ग्राहक कस्टमर है, आगमन थोड़ा जल्दी बना रहे तो अच्छा रहता है। हाँ, अब दिन भर से आधा दिन तो हो ही गया, हाँ, लगभग आधा दिन। तो 500-600 रुपए की भी दुकानदारी हुई है, हाँ, इतने में कुछ नहीं। कुछ नहीं होता। 500-600 में 10-15% आपका प्रॉफिट होता होगा। हाँ इतना ही हुआ लगभग होगा। 50-100 रुपए प्रॉफिट। बस इतना ही हुआ होगा। हाँ, हाँ, वही चीज़ है। क्योंकि भाई तो- आप 100 रुपए किलो बेच रहे हैं तो 10 रुपए 15 रुपए आप ले रहे हो। हाँ। स्वाभाविक तो इस हिसाब से मुनाफा थोड़ा कम हो इस- पा रहा है, लेकिन काफी है। हाँ, इतना है बैठने कि से अच्छा है, बैठने से अच्छा है, और इतना है कि घर परिवार घर परिवार में चल रहा सुकून है। से चल रहा है। चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि कोई वैसी समस्या आ रही हो। हालांकि हाँ। कोई, देखिए, समस्याएं जिंदगी में आती रहती हैं। हाँ। कभी कोई बीमारी, कभी कुछ, वो तो जिंदगी का नाम ही है समस्या। जब वो तक आपकी देखो, जिंदगी है। जीवन है तो दुख भी है, हाँ, और सर बुखार तो हाँ, वो तो लगा ही रहता है, सुख दुख ऐसा हाँ। नहीं है। बीमारियां तो शरीर है तो बीमारी जरूर रहेंगी, हाँ, इसके इसके चलते हम उसको दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। यानी कि ये कह सकते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं, दिन भर में जो भी 400-500, 600, 700 जितना भी आप कमा रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। हाँ तो ये है कि सुकून से सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि महंगाई तो है ही है, महंगाई है, अपनी जगह है, अपनी जगह है, लेकिन सुकून से ठीक ठाक सुकून से सब चल रहा चल जाता है। आने वाले समय में आप इसी काम को और बढ़ाना चाहेंगे कि थोड़ा बड़ा कर लें? जैसे कि देखते होंगे बड़ी बड़ी फल की दुकानें होती हैं, तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग आपने की है कि कुछ अलग बड़ा ट्राई करेंगे, है ना? या फिर अभी कुछ नहीं सोचा है कि ये लग रहा है कि जो चल रहा है, बच्चे पढ़ लिख जाएं, परिवार चल जाए? नहीं, ऐसा है, देखो हर कोई सोचता है हाँ, कि हम आगे बढ़े, हाँ, तो हम जाहिर है कि हमने भी सोचा होगा कि थोड़ा करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद पैसा हाँ, हाँ, आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ के हाथ हाँ। होगा इससे कि अभी जहाँ हम 500-600-700 कमा रहे हैं, फिर 1000-1200-1500 हाँ, इतना कर सके, इतने में ही कमाई हो सकती है। हाँ। इससे कम में कुछ गुजारा नहीं होगा आगे वाली महंगाई में, हाँ, थोड़ा और कमाना पड़ेगा। हाँ। एक सवाल ये भी आता है कि घर परिवार रहता है, लोग फल लेके जाते हैं, तो आप भी फल लेके जाते हैं? मतलब वैसे तो पूरा फल आप अपने घर ही ले जाते हैं, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए, परिवार के लिए, या वो लोग भी रोज खाते हैं फल वगैरह? जी, खाते हैं ना। या फिर ऐसा लगता है कि यार 1 किलो बिक जाएगा तो उससे खर्चा चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ये मैं इंटरव्यू लेने से पहले मैं भी यही सोच रहा था, और मेरे जहन में भी ये सवाल था कि मैं ये तो ज़रूर पूछूंगा, और अगर ऐसा होगा कि नहीं खाते हैं, है ना, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि आप जैसे दूसरी चीज़ें खिलाते होंगे, मान लो बच्चे को आइसक्रीम खाना है, उसकी जगह आप 10-20 रुपए का फल खिलाएंगे, बात वही पड़ेगी, तो ज़रूर खिलाया करिए। मैं ज़रूर ये कहना चाहता था, लेकिन आप खिला रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है। नहीं, खिला बहुत रहे हैं, बढ़िया ऐसा नहीं है। सुबह से शाम को जब भी हाँ। खाना हो, हाँ। खाते रहते हैं। 1-2 केला, 1-2 सेब खा घर पे ही रखे रहते हैं। हाँ, घर पे तो सुबह आप खा शाम लें। में एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं। हम जो चलिए, खाना परिवार के लिए तो सब सोचते हैं, हाँ। अपने लिए भी सोचते हैं? अपने लिए क्या है, देखो। मतलब आप भी खाते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं खाते हैं, खाते हैं ना। जैसे अब दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो लगता हो कि यार भूख लगी है, तो लाओ एक सेब खा लेते हैं। हाँ। ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, हाँ, खा लेते हैं। हमें भी खिलाएंगे? हाँ, खिलाएंगे। बिल्कुल खिलाएंगे, लेकिन अभी हम खाना खा के आए, अभी नहीं खाएंगे। तो बस यही था कि आप भी खाते हैं, नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें। और बहुत बढ़िया लगा ये सुन के कि आप खाते हैं, होना भी ये चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब से आप ये काम कर रहे हैं,
काम में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। कोई ऐसा सबक आपने सीखा है कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करना है, चाहे जो कुछ हो जाए? मतलब काम से रिलेटेड कुछ होता है ना, कि जैसे मान लो, जैसे अभी आपसे पहले एक सवाल पूछा था कि मांगने वाले आते हैं तो आप उन्हें फल, तो आप कितनों को बांटेंगे, है ना? तो वैसा ऐसे ही में ही कोई ऐसा चीज़ हो जो आपने सबक सीखा हो कि नहीं ऐसा तो नहीं करना है, या फिर आपने कभी ये सोचा, मतलब नहीं किया होगा, एक प्रश्न के तौर पे कर रहे हैं कि फल दे रहे हैं, पता चला हो सकता है गलती से भी आपसे गलत थोड़ा खराब चढ़ गया, फिर आपको पछतावा हुआ हो कि नहीं ऐसा नहीं करना, मतलब कि आपने सबक सीखा उससे कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं करनी है। हाँ हाँ जी हाँ देखो, ऐसा है, ग्राहक हमेशा अच्छा मांगता है, वो पैसे अच्छे के ही दे रहा है। हाँ और अगर हमने उसको खराब दे दिया हाँ तो पछतावा तो ठीक है, होता रहता है कि हमने खराब दिया 2 पैसे कमाने के लिए, हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो उसके बाद भी ऊपर वाला देख रहा वो है तो देखिए सबको कि दे हमें नहीं। मेरा सवाल अब शायद आप समझे नहीं, मतलब कोई सबक ऐसा सीखा हो कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मतलब उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कभी हो सकता है 1 किलो दे रहे हैं, फोन में लगे हैं, 1.5 किलो देना, 1 ही किलो चढ़ाया, गलती से चला गया, मतलब ऐसा कुछ सबक, या हाँ देना 1 किलो था ऐसा 1.5 किलो दे दिए। नहीं, ये सबक तो सीखा है कि भाई किसी को कम या ज्यादा नहीं देना है, अपना जितना बनता है उतना देना काम पे है। ध्यान रखना है। हाँ हाँ वही। अगला सवाल ये था कि जैसे निश्चित तौर पे आप ये जो कर रहे हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, आपकी शादी हो ही चुकी होगी जी। बच्चे भी होंगे जी है ना। आप बिल्कुल ये नहीं चाहते होंगे कि आपके बच्चे भी ये काम करें, तो उनको पढ़ाने के लिए आप क्या ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम करें, या फिर पढ़े लिखें कुछ बेहतर करें? नहीं नहीं, देखो, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ें, जो बाप पिता आप माँ बाप कर रहे हैं वो बच्चे ना करें। अब मान के चलिए, अगर हम अपना ठेला लगा रहे हैं फल फूल का रेडी, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे भी हमारा फल फूल का ठेली लगाएं। फल फूल का ठेली एक ऐसा चीज़ है कि हर किसी की बात सुनना पड़ेगा, इसलिए जाहिर है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के उसको आगे भेजें, बेहतर वो बेहतर अपनी जिंदगी। फिर बाकी वो उस पर है उस कि पे वो क्या depend करता है, वो वो क्या क्या करना करता है, हमारा लेकिन तो- हम अपने हमारी तरफ से रहेगा कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हाँ प्रेरणा देंगे, प्रेरणा दें उनको, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई पूरी। लिखाई हर चीज़। तो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी अभी नहीं पढ़ अच्छा, रहे हैं, अभी बच्चे- छोटा बच्चा अच्छा, है, छोटा बच्चा है। एक लड़की है अच्छा अच्छा जो कि 2 साल होने वाले अच्छा, हैं, अच्छा, होने वाले हैं ये अगले महीने में, अच्छा, 2 अच्छा, साल की हो जाएगी। तो चलिए अभी बहुत अच्छा छोटी है, है लेकिन वो। आपकी सोच अच्छी है कि चलिए लड़का हो या लड़की हो जो भी हो, नहीं, सबको पढ़ाना हाँ, चाहिए। उनको बेहतर स्थिति में, हाँ हाँ हो सकता है कुछ परिस्थितियों की वजह से आप वो चीज़ ना कर पाए हो, लेकिन अब आप जो काम कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आगे, हाँ, देखो, अगर जो काम हम नहीं कर पाए, आगे कोई भी समस्या, समझ लीजिए कि समस्या आने से हम पीछे हट गए हैं, तो उनको समस्या नहीं आने देंगे, क्योंकि हम इतना करेंगे जोर शोर से कि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें। अगर कोई ऐसा हो आपके रिलेशन में हो या फिर ना भी रिलेशन में हो, कोई ऐसा हो जो आपसे सलाह मांगे, है ना, मान लीजिए उसने सब कुछ ट्राई किया लेकिन उसे लग रहा है कि मैं भी ये काम करूं और कुछ 2-4 पैसे मुझे भी मिल जाएंगे, तो उसे जानकारी के तौर पे आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ कर लो, इसमें ऐसा ऐसा हो जाएगा, मतलब आप जो करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि आप भाई आप उसको वो सलाह तो नहीं दे पाएंगे ना कि कोई पढ़ा रहा है शिक्षा को उसकी सलाह दे पाएँ, कोई बतासे वाला बेच रहा है उसका बता पाएँ, आप तो अपने ही काम का बता पाएँ। जी 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 तो ऐसी कोई सलाह देना चाहें कि इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये चीज़ें ऐसी ऐसी वो। जो भी जैसे सलाह लेना चाहेगा, जो अपना रिलेशन से है, पूछेगा कि भाई हमें ये काम करना है या हमें हमारी कुछ मदद करो, हम आना चाहते हैं, तो उनको यही कहेंगे कि ठीक है आ जाओ। तो उनको पहला तो यही बताएंगे कि जब भी अपना माल खरीदो, देख परख के खरीदना, जो भी है देखो मंडी भाव से ही खरीदना, जो अच्छे हैं फल हैं, अच्छा सामान है वही खरीदना और अच्छे दामों पे बेचना, जो अपनी उचित रेट पे है। और कितना क्या फायदा रखना कि आपका खराब वाला भी उसमें एडजस्ट हो जाए, घाटा ना हो। हाँ जी जी जी। तो जैसे हाँ, उनको आज अभी तो हमने बताया था पीछे कि अगले को भी बताएंगे कि नुकसान ना होने पाए, हाँ
हमेशा 10-20 रुपए हाँ। ग्राहक को आगे बता के चलना पड़ेगा। जो हमारा माल खराब होता है तो उसमें एडजस्ट होता रहेगा। तो देखिए जैसा कि अभी ये छोटे छोटे वाले सेब थे, है ना, तो अब इनको आपको कम दाम में देना पड़ा जी जी कि भाई निकल जाए, घाटा ना हो। जैसे अपना ये थोड़ा बड़ा सेब है, कीमत उसकी वही है। हाँ जो पहले 80 दे रहा था इसको 100 दे रहा था, हाँ। लेकिन इसमें से निकाल को इसको हमने 60 रुपए किया, 50 रुपए किया, ताकि ये छोटा निकल जाए हाँ और जो 2 पैसे बन जाए। बल्कि घाटे में देंगे, हाँ, लेकिन कम पैसे में देंगे, निकल जाए, निकल जाए। पर फेंकना नहीं चाहिए। जो पैसा आएगा, कम से कम जो 80-100 पैसा रुपए। आएगा हाँ। तो वो पैसा इसी में जुड़ Adjust जाए, हो जाए। एडजस्ट हो जाए, नुकसान ना हो। इसकी वजह से इसको निकाल के हाँ। छोटा साइज जो है हाँ। कम दाम में दे देते हैं। कभी कुछ कोई ऐसा कस्टमर आया हो कि आपको हास्यास्पद लगा हो, या कोई मज़ेदार आपके साथ घटना हुई हो इतने दिन से 6-7 महीने, कोई ऐसा कस्टमर हो या कोई ऐसी घटना हुई जो मज़ेदार हुई हो और आप बताना चाहें? अगर देखो कुछ मजेदार याद तो हुआ, कुछ याद हो ऐसा? मजेदार तो होते ही रहते हैं। कई कस्टमर अपना हंसी मजाक करके सामान लेते हैं, हाँ हाँ। और कोई गुस्सा होके चला जाता है हाँ। सामान लेके। नहीं तो बस- हम गुस्सा वाली तो तो मजाक तो वही है, हाँ। जो सामान हंस के ले, पैसा हंस के दे, हाँ। तो उससे हंसी और हंस के बर्ताव करना अच्छी बात है। हमारा तो यही रहेगा कि हर ग्राहक से हंस तोड़ भाई आप तो हंस चाहेंगे खुश होके सामान दे उसको। बिल्कुल नहीं, ये तो सही बात है। कोई मजेदार ऐसा हुआ हो कुछ नहीं घटना? अभी तक तो देखो ऐसी ऐसा कोई घटना नहीं है। आगे होगा तो फिर देखा बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेंगे आपके साथ जल्द ही, और कोई ना कोई एक इंटरव्यू आपके साथ फिर से करेंगे, फिर से कुछ नई कहानियाँ होगी, कुछ इन सब चीज़ों से हटके कुछ नई बातचीत जी। वो निश्चित तौर पे करेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा इन सब चीज़ों से कि हर फल वाला या सब्जी वाला या कोई भी हो तो वो आपको लूटना नहीं चाहता है, बल्कि बस वो ये चाहता है कि आप मुझे 10-5 रुपए जो हाँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका दे दो, ताकि आप ले जाओ। हाँ। एक प्रकार से आपकी सेवा में ही लगाऊंगा, ये सेवा ही है, सेवा में लगाऊंगा, उसका सेवा का जो जो मेहनत है बस मेहनत वो है, मिलता 10 रुपए, है। 15 रुपए, 20 रुपए वही वो मिलना दे दो चाहिए। बस। क्योंकि भाई मंडी से सीधा आपके घर तो कोई देने आएगा नहीं आएगा, है ना, और बीच में जो रहेगा वो एक प्रकार से पूरा दिन आपको दे रहा है, दे रहा है। तो उससे 10-20 रुपए आपसे कमा रहा है। जी जी तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मिलते हैं। और दर्शकों को भी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगा होगा हमारी बातचीत को सुन के। तो चलिए मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ। धन्यवाद।